क्या होगा क्या नहीं होगा। और अब चूंकि एग्जाम आ चुकी है तो एक फिर डिप्रेशन का सा माहौल है। तो कहना चाहूंगा आप सभी को नमस्कार, अभिवंदन है आपका आज की संध्या के समय में। और आज हम बात करेंगे कि क्या 50 दिन में रीट को क्रैक किया जा सकता है, क्या इस समय जो आपके अंदर हताशा है उसको दूर कैसे करें, और इस 50 दिन में इस जो गंदे माहौल से अपने आप को निकाल के और अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य के ऊपर ध्यान केंद्रित कैसे किया जाए, इसकी बात करूंगा। तो कहना चाहूंगा, तू हताश क्यों है, तू निराश क्यों है, तू उदास क्यों है, तू इतना लक्ष्य से विचलित क्यों है, तू उस पारत का अनुयायी है, तू उस पारत का अनुयायी है जो मछली की आंख पर, चिड़िया की आंख पर सीधा निशाना साधता है। तो फिर निराश क्यों है, फिर हताश क्यों है, फिर उदास क्यों है? तुझे करना है और तू करके जाएगा, क्योंकि मैं जानता हूं तेरे अंदर वो मनोबल है, तेरे अंदर वो विश्वास है जो दुनिया की किसी ताकत में नहीं है। तो याद रख, खुद पे विश्वास पैदा कर, और जिस दिन खुद में विश्वास पैदा हो गया, याद रखना आप इतिहास बदल दोगे। ये समय रोने का नहीं है, ये समय चिल्लाने का नहीं है, ये समय एक्यूज देने का नहीं है। ये तो वो समय है जब होता ना कि गांव में पहली बार जब शादी होती थी, शादी जब मंडती थी, शादी जब तय की जाती थी, तो माहौल ऐसा बन जाता था कि हमें ऐसे करना है, ऐसे करना, पूरे घर में उत्साह का माहौल होता था। ये उत्साह का माहौल है। इस उत्साह के माहौल में आंसू नहीं आने चाहिए, इस उत्साह के माहौल में मुस्कान होनी चाहिए, और मुस्कान ऐसी होनी चाहिए कि विरोधी, आपका विरोधी विचलित हो जाए कि यार इस समय में, इस कठिन समय में, जब एग्जाम के मात्र 50 दिन बचे हैं और ये मुस्कुरा रहा है, कोई ना कोई तो राज है इस मुस्कुराहट के पीछे। और मुस्कुराना, याद रखना, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। कोई भी कंपटीशन हो दुनिया का, कोई भी बड़े से बड़ा कंपटीशन हो, पूरा कंपटीशन जो होता है वो याद रखना कॉन्फिडेंस, सी याद रखना, सी का मतलब कंपटीशन, सी का मतलब कॉन्फिडेंस। और यदि आत्मविश्वास है तो चीर डालोगे, याद रखना, डरिए मत, सब कुछ अच्छे से होगा। याद रखना, मैंने अभी एक सर्वे आया 2-3 दिन पहले, राजस्थान में 12,000 ग्रुप्स बने हुए हैं और उनमें रिट की अभ्यर्थी की तैयारी करने वाले लगभग 7 से 8 लाख लोग जुड़े हुए हैं। प्रतिदिन वो ग्रुप्स में इंतजार करते हैं कि कोई पीडीएफ आएगी और मैं उस पीडीएफ को पढ़कर मैं अपना भविष्य बदल दूंगा। जब 8 से 9 लाख लोग ऐसे हैं जो अभी भी ग्रुप्स के भरोसे बैठे हैं, जो अभी भी इस भरोसे बैठे हैं कि सर कोई मैराथन क्लास लाओ, कोई महामैराथन क्लास लाओ, कोई वैक्सीन लाओ, हमारी जिंदगी बदल जाएगी। तो फिर डर क्यों रहे हो? जिस बच्चे को खुद पे विश्वास नहीं, जो महामैराथन क्लास के भरोसे बैठा है, उसकी जिंदगी कौन बदलने आएगा? कोई बदलने नहीं आएगा। याद रखना, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है। आप चाहें तो आयशा बन सकते हैं। आयशा की बात क्यों कर रहा हूं मैं? एक लड़की, बहुत भोली लड़की कहूंगा मैं उसको, उसने सुसाइड किया, और जैसे ही सुसाइड किया उसने मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ, पूरी दुनिया में माहौल हो गया कि इतनी मुस्कुराती हुई लड़की जैसे सुसाइड कर लिया, फिर तो हम तो क्या है, कुछ भी नहीं है। गलत बात है। आयशा, तुमने अच्छा नहीं किया। मैं आपको विकल्प दे रहा हूं कि आपको आयशा बनना है कि अरुणिमा सिन्हा बनना है। आयशा वो लड़की थी जिसने, भगवान ने जन्म दिया, अल्लाह ने उसको भेजा कुछ करने के लिए, लेकिन उसने एक परिस्थिति के सामने, एक नालायक इंसान की वजह से सुसाइड कर लिया। होना यह चाहिए था कि उस आयशा को दिखाना चाहिए था कि तुमने मेरे साथ गलत किया है, मैं कुछ ऐसा करके दिखाऊंगी, कुछ ऐसा बनूंगी कि तू जिंदगी भर रोएगा। लेकिन उस आयशा ने तो अपने जीवन को खत्म कर लिया। अरे जिंदगी बहुत खूबसूरत है, कोई एक असफलता, कोई एक रिश्ता आपको तोड़ नहीं सकता, आपको कोई गिरा नहीं सकता। जिंदगी बेहद खूबसूरत है, इसको जी के जाना है, और जीना है तो उत्साह के साथ जीना है। और उत्साह के साथ जियोगे तो याद रखना, कंपटीशन रेट की बात कर रहे हो आप। मैंने कहा कि 7 लाख लोग जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, जो इंतजार करते हैं कि सर पीडीएफ भेज दीजिए, पीडीएफ पढ़ लेंगे। अरे अब तक कहां सो रहे थे तुम लोग? क्यों किताबें नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? अब तक आप किताबें तय नहीं कर पाए, और आप ग्रुप्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से आप ये चाह रहे हैं कि मेरा भविष्य बदलेगा। काहे का भविष्य बदलेगा? अरे जिस यूट्यूब पर 70% टीचर जिन्होंने खुद रीट का एग्जाम क्रैक नहीं किया, वो आज महामैराथन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। उनसे पूछिए तो सही एक बार कि सर आप रीट का एग्जाम पैटर्न क्या होता है। और आप लोग जैसे भोली जनता आज भी यूट्यूब पर सिलेक्शन ढूंढ रही है। भूल जाओ, सिलेक्शन किताबों में है। उन किताबों को पढ़ना था, पूर्व एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को रिपीट करना था। लेकिन तुम लोग तो वही हो ना, सर कोई योजना लेके आओ, सर कोई ऐसा कैप्सूल लेके आओ। अरे मैं तो ले आऊंगा,
मैं तो ले आऊंगा, दुनिया तो वैसे आपको बेवकूफ बना रही है। ये समय आपको उस एकाग्रचित होकर अर्जुन की तरह उस मछली के ऊपर, उस चिड़िया की आंख के ऊपर निशाना लगाने का था। उस समय तुम ग्रुप्स के माध्यम से, टेलीग्राम्स के माध्यम से और बहुत सारे ग्रुप्स के माध्यम से ये सोच रहे हो कि मेरी जिंदगी बदलने वाले नोट्स आएंगे। हर कंपटीशन याद रखना अंतिम समय का होता है। कोई भी कंपटीशन में आप 2 साल तैयारी करें, 1 साल तैयारी करें, 4 साल तैयारी करें, लेकिन जब अंतिम समय आता है, उस समय कितना उत्साह आपके अंतर्गत है वह आपका सिलेक्शन दिलवाएगा। आपने, हो सकता है बहुत से बच्चों ने 1 साल से तैयारी की हो, कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, लेकिन आने वाले 50 दिन में जो बच्चा इस पॉजिटिविटी के साथ तैयारी कर रहा है कि सर मैं ले जाऊंगा, देखना मैं ले जाऊंगा, ये मेरे एग्जाम पैटर्न है, ये मेरी किताबें हैं, ये आरबीएसई बोर्ड की बुक्स हैं और ये पूर्व एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर हैं और मैं सिलेक्शन लेके जाऊंगा। मुस्कुराहट के साथ तैयारी कर रहा है, आत्मविश्वास के साथ तैयारी कर रहा है, मम्मी पापा की तस्वीर अपने जेहन में है, क्योंकि वो थक नहीं सकता, वो हार नहीं सकता। थकने और हारने की बात वही करता है जिसको माता पिता की चिंता नहीं है, माता पिता के उस कष्ट को उसने नहीं देखा है जो उन्होंने बचपन में बिताया है। तो फिर हारने की बात क्यों करते हो, रोने की बात क्यों करते हो? मैं तो कहता हूं ये समय सर्जन का है, ये समय उत्साह का है, ये समय करके दिखाने का है, ये समय रोने का नहीं है। परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, आप में से बहुत सी लड़कियों के सामने परिस्थितियां खराब हो सकती हैं, लेकिन मैंने कहा कि इंसान वो ताकत है जो दुनिया की हर ताकत को झुका सकता है। मैंने कहा ना कि 2 विकल्प हैं, या तो आयशा बन जाओ और सुसाइड कर लो, साबरमती नदी में कूद जाओ और उम्मीद करो कि अल्लाह जो है वो ऐसे लोगों को भेजेगा। कोई नहीं भेजेगा साहब, आयशा मत बनो। मैं कहता हूं अरुणिमा सिन्हा बनो कि जिन लोगों ने तुम्हें गिराने की कोशिश की, चाहे वो रीढ़ की हड्डी टूट जाए, दोनों पैर टूट जाएं, ऐसे लोगों को जवाब दो अपनी कर्मठता से, ऐसे लोगों को जवाब दो अपने पुरुषार्थ से, इतिहास रच डालोगे, याद रखना। वही अरुणिमा सिन्हा जिसको लोगों ने कहा कि तू चल नहीं सकती, तू क्या माउंट एवरेस्ट फतेह करेगी, उस अरुणिमा सिन्हा ने ऐसे नकारात्मक लोगों को जवाब दिया। एक बच्ची का मैसेज था मेरे पास कि सर आसपास के नकारात्मक लोग, हमारे खुद के लोग हमें डिमोलाइज कर रहे हैं कि देखते हैं सिलेक्शन कैसे होता है। कहना चाहूंगा मैं उनको, स्वामी विवेकानंद के जीवनी पढ़िएगा कभी। जो लोग आपको इस समय डिमोलाइज कर रहे हैं वो चाह ये रहे हैं कि तुम गिर जाओ, लेकिन तुम्हें गिरना नहीं है। स्वामी विवेकानंद एक दिन जा रहे थे तो बंदर पीछे हो गए, खूब सारे बंदर पीछे हो गए। स्वामी विवेकानंद जी उन बंदरों की तरफ कुछ फेंकते, फिर बंदर आ जाते, फिर फेंकते, कुछ आ जाते। स्वामी विवेकानंद जी परेशान हो गए, क्या करूं इन बंदरों का। एक आदमी ने कहा, स्वामी जी